एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अंकिता केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे सेकंड लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। प्रीवियस वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो आज के इस क्लास में सबसे पहली चीज तो हम लोग देखेंगे फॉर्मूले, और फॉर्मूलेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद ही होने चाहिए। अगर वो फॉर्मूले आपको पता नहीं है तो आपको न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग फॉर्मूलेज को सारा टाइम वेस्ट किए बिना। तो लेट्स स्टार्ट फॉर्मूलेज। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपको फॉर्मूले पता होंगे। ठीक है, तो हम लोग कहीं ना कहीं फॉर्मूले को है ना एक जगह पे मतलब एक जगह पे कंबाइन कर लेते हैं, और फिर वो फॉर्मूले आपको इजीली रहेंगे, आप इजीली उसको पढ़ सकेंगे। अगर वो फ्रेगमेंटेड फॉर्म में रहेगा ना तो आपको आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो देखते हैं, सबसे पहला फॉर्मूला तो ये कहता है कि आपको पता होना चाहिए ओम्स लॉ। फिजिक्स में तो बहुत ज्यादा पढ़ा होगा कि ओम्स लॉ वगैरह क्या होता है ना। तो हम लोग को बस इतना पता होना चाहिए कि ओम्स लॉ में होता है P इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, और ये जो आपका V है ये क्या होता है, वोल्टेज, और I क्या होता है आपका करंट। जिसको नहीं पता है उनके लिए, बाकी तो मुझे लगता है बाकी सभी को पता होगा। और R का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस। और ये चीज तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स इनके बिना तो होगा नहीं कंप्लीट, है ना। अब अगर मैं बात करती हूँ ना वोल्टेज के, तो वोल्टेज का यूनिट क्या होगा आपका, वोल्ट पता होना चाहिए। वोल्ट को हम लोग V से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। करंट को हम लोग, करंट का यूनिट क्या होता है हमारा, एम्पियर। और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है हमारा, ओम। ठीक है, तो ये चीज पता होनी चाहिए, टर्म्स भी पता होने चाहिए और यूनिट्स भी पता होने चाहिए। ठीक है, तो V इक्वल्स टू आई आर, ये है आपका वोल्टेज जिसका यूनिट है वोल्ट। ये है आपका करंट जिसका यूनिट है एम्पियर, और ये है आपका रेजिस्टेंस जिसका यूनिट है ओम। और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड फॉर्मूला आपका ये कहता है कि जो भी आपका G है वो हमेशा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा R को। ठीक है, अब जो भी आपका G है, G का मतलब क्या हो जाएगा आपका कंडक्टेंस। और हाँ, कंडक्टेंस को आप इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रोलिटिक जो भी कंडक्टेंस है वो आप बोल सकते हो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऐसा भी बोल सकते हो, लेकिन जनरली हम लोग कंडक्टेंस लिखते हैं। और आर का मतलब तो आपको पता ही है कि क्या होता है, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि आपने ये देखा कि जो जी है मतलब जो कंडक्टेंस है वो इन्वर्सली अपोजिट है रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, इसका मतलब अगर मुझे कंडक्टेंस का यूनिट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, 1/ओम, है ना। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम। तो आर की जगह पे मैंने ओम्स लिख दिया। तो इसको मैं और भी कैसे लिख सकती हूँ, ओम इनवर्स। क्यों, क्योंकि ये 1/ओम है। तो जब ये ओम ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ओम इनवर्स, राइट। फिर से देखो, ये 1/ओम है, तो ये जब भी ओम ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका, ओम इनवर्स, राइट। इसलिए कंडक्टेंस का यूनिट आपका क्या होगा, ओम इनवर्स। यूनिट को बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ऐसे ही पढ़ते चलना है और निकालते चलना है फॉर्मूले। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तीसरी चीज। तीसरी चीज ये कहता है कि जो भी आपका रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ को, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, आर इक्वल्स टू, क्योंकि ये तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है ना, तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, तो रो इंटू एल अपॉन ए। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपका यहाँ पे आर है वो क्या है आपका रेजिस्टेंस, जो भी आपका एल है वो क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। जो भी लेंथ होता है ना कंडक्टर का, वो जो भी आपका ए होता है वो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और जो भी आपका रो होता है उसका मतलब ही होता है आपका रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब आपको रेजिस्टिविटी का यूनिट निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो देखो आर है, हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग देखेंगे रेजिस्टिविटी का मुझे अगर यूनिट निकालना है तो सबसे पहली चीज तो मैं एक काम करूंगी, इस रेजिस्टिविटी को, इसको, इस ए को इधर लेके चल जाऊंगी। तो क्या बनेगा, आर इंटू ए अपॉन एल। मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस मुझे इसको निकालना है। तो मैंने क्या किया, इस ए को मैं इधर लेके चले गई और इस एल को मैं इधर, ए को इधर एल को इधर, आ गया इस तरीके से। अब देखो, इस आर का यूनिट क्या होता है आपका, ओम, पता है ना, आर का यूनिट ओम होता है। और ए का यूनिट क्या होता है आपका, मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो एरिया मतलब क्या होगा, मीटर का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। और जो भी एल होता है, एल का मतलब क्या होता है आपका, मीटर, क्योंकि वो लेंथ है। अब मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है, ओम मीटर। तो इस तरीके से आप इसका यूनिट लिखोगे, ओम मीटर। ये भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करना है, क्योंकि अगर याद करने जाओगे तो गलत हो जाएगा, और न्यूमेरिकल्स में यूनिट नहीं लिखोगे तो भी गलत हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को, जिसमें आएगा आपका कंडक्टेंस।
हम लोग देखते हैं कंडक्टेंस को। सबसे पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए कि कंडक्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जी से। एक एक ये है ना, एक स्पेसिफिक डिनोशन दिया गया है, आप वैसे किसी से भी डिनोट कर सकते हो। अब जो भी जी होता है ना, वो डायरेक्टली अपोर्शनल होता है एरिया को, इनवर्सली अपोर्शनल होता है लेंथ को। तो कैसे याद रखना है, देखो आर जो है वो डायरेक्टली अपोर्शनल है एल को, और इनवर्सली अपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को। लेकिन हमें पता होता है कि जी जो होता है वो क्या है, आर का उल्टा, है ना। जी क्या है, आर का उल्टा। अगर आर डायरेक्टली अपोर्शनल है एल को, तो जी क्या होगा, डायरेक्टली अपोर्शनल है एरिया को और इनवर्सली अपोर्शनल लेंथ को। समझ गया ना कैसे आया, क्योंकि ये इसको इनवर्सली अपोर्शनल है, तो इसका उल्टा कर देना है, एल अपॉन ए को ए अपॉन एल। समझ गया ना। अब अगर मुझे इसको भी प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है तो वैसे ही करना पड़ेगा, तो जी जो है वो बन जाएगा इक्वल्स टू के इंटू ए अपॉन एल। समझ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी आपका के निकला है, के का मतलब ही क्या होता है, कंडक्टिविटी। अब मुझे वैसे ही कंडक्टिविटी का भी यूनिट निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, बस मुझे एक ही काम करना है, के इज इक्वल्स टू जी इंटू एल अपॉन ए। कैसे किया है देखो एक बार इसको, मुझे इसका यूनिट निकालना है, तो मैंने क्या किया, इसको ऊपर भेज दिया, इसको नीचे भेज दिया, इसको ऊपर इसको नीचे। अब मुझे बताओ इसका यूनिट क्या है, आपका ओम इनवर्स, ठीक है। और एल का यूनिट क्या होता है, मीटर है, और एरिया मतलब क्या होता है, मीटर का स्क्वायर। इस तरीके से तो मीटर से मीटर का स्क्वायर गया, इसका मतलब क्या आया है आपका, ओम इनवर्स अपॉन मीटर। ओम इनवर्स जब भी मीटर नीचे से ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका, मीटर इनवर्स। तो एक यूनिट ये हो गया आपका, क्या निकल के आया है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और एक और काम हो सकता है, आपको हमेशा के लिए पता होना चाहिए कि जो भी ओम इनवर्स होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइन है, और उसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस से भी। तो ये जो ओम इनवर्स है, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, साइन है मीटर इनवर्स। समझ गया ना। तो इसका यूनिट और भी क्या हो सकता है, साइन एंड मीटर इनवर्स। यूनिट को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले को, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं मोलर कंडक्टेंस को। और मोलर कंडक्टेंस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। मोलर कंडक्टेंस, देखो मोलर कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। आप समझ लो, इसको पहाड़ भी बोल सकते हो। इसको पता होना चाहिए कि ये जो होता है, इसका मतलब होता है के बाई सी। इसको हम लोग बोलते हैं के बाई सी। और इसको हम लोग एक और तरीके से बोल सकते हैं, या फिर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाती हूँ क्योंकि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। इसको हम लोग लिखते हैं के इंटू वी। के इंटू वी, देखेंगे इसका डेफिनेशन वगैरह क्या है, आगे आएगा, बट ये देख लो एक फॉर्मुलेज में, इसको हम लोग लिखते हैं के इंटू वी। अब जो भी यहाँ पे ये है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 इंटू के अपॉन सी। अब देखो कैसे लिखा है। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो भी आपका ये है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टेंस। जो भी आपका के है, के मतलब क्या बताया मैंने आपको, कंडक्टिविटी बताया। सॉरी, ये आपका मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है। और जो भी आपका सी है वो क्या है, आपका कंसेंट्रेशन, ठीक है। और कंसेंट्रेशन का आपका यूनिट क्या आ जाएगा, मोल पर मीटर की, या फिर मोल पर डीएम की, मोल पर लीटर। समझ गया ना। जो भी सी है, जो भी कंसेंट्रेशन का यूनिट है, वो क्या आएगा आपका, मोल अपॉन डीएम क्यू। और एक और बात याद रखना है, जैसे आपने याद रखा है कि ओम इनवर्स को ही हम लोग साइमन बोलते हैं, उसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि डीएम क्यूब का मतलब ही आपका लीटर होता है। अगर आपको ये चीज पता नहीं है तो आप बहुत गलतियां करोगे, तो आपको पता होना चाहिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मोल पर मीटर, क्योंकि डीएम क्यूब ही आपका क्या है, मीटर। समझ गया ना। तो ये हुए आपके कुछ फॉर्मूले। अब हम लोग देखते हैं वेरिएशन कैसे हम लोग स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड शेयर माई चैनल।